हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying circular loop. Magnetic field at the center of current carrying circular loop। देखिए बेटा, डायग्राम से समझते हैं। एक हमने सर्कुलर लूप कंसीडर की लाइक दिस, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका ये जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर से ओ। इस ओ पॉइंट पे एक तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? किसकी वजह से? इस पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। लेट्स स्टार्ट। आई इसमें मान लिया करंट है, और आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ द लूप। तो अब हमारे पास क्या है? बायोट-सैवर्ट लॉ की ये एक एप्लीकेशन है। यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है बेटा? डी बी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों स्मॉल? क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। पूरी लूप की वजह से नहीं देता ये, ओनली एक स्मॉल करंट एलिमेंट। तो मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, ये ए बी, ठीक है? आइडियल। तो अब देखिए बेटा, ये हमारा क्या होगा? पोजीशन वेक्टर आर होगा, और ये एंगल थीटा होगा, और ये कितना आ रहा है इस केस में? 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की तो इसकी वजह से डी बी कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल स्मॉल लेंथ कंसीडर कर ली, ठीक है? आई डी एल साइन 90 1 एंड दैट इज आर इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये जो डी बी की वैल्यू आएगी बेटा, कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। अगर बात करता हूँ डायरेक्शन की, तो वही राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं आप, राइट हैंड रूल। तो जो थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे देखना है, अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है बेटा? अगर करंट इधर है तो फिंगर कहाँ जा रही है? अंदर। अंदर जा रही है मीन्स क्रॉस, इनवर्ड, बोर्ड के अंदर जा रही है। चलिए ठीक है, एक की वजह से हो गया। एक एलिमेंट की वजह से और देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ कि इसकी वजह से कहाँ जा रही है। तो ये फॉर्मूला तो वही आ जाएगा, ठीक है? तो इस बार करंट इधर है, अगर पॉइंट बाहर होता तो बाहर, पर पॉइंट तो क्या है? इस पॉइंट पे निकालनी है, अंदर जा रही है। इधर से चेक कीजिए, करंट अंदर जा रही है, करंट अंदर। तो हमने क्या देखा? सभी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो डायरेक्शन है वो क्या है? इनवर्ट, सेम डायरेक्शन है। ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेटा, इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। तो इंटीग्रेशन फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड या टोटल करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। for total magnetic field या for magnetic field due to whole wire, for magnetic field at center
magnetic field at center due to whole current carrying wire, due to whole current carrying loop. तो यहाँ पे बेटा हमने इंटीग्रेशन किया इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो सभी डी बी मिलके, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है, आई और आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया, आई और आर स्क्वायर भी क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब क्या रह जाएगा, जस्ट डी एल रह जाएगा, क्या रह जाएगा, जस्ट डी एल। फिर से लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या रह गया, जस्ट डी एल। डी एल क्या है बेटा, स्मॉल एलिमेंट है, और अगर सभी स्मॉल एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस, क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस बनेगी, तो सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। डी एल का मतलब ही क्या है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। तो ये जो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। एक स्क्वायर से आर कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये बन जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इफ देयर आर एन टर्न्स, ये तो एक ही टर्न्स थी, अगर एन टर्न्स होती तो, इफ देयर आर एन टर्न्स, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाता है बेटा, बेटर ये रहता है कि एक बार हम इस 4 पाई को कैंसिल ना करें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होती है बेटा। तो अगर इसको मैं कैंसिल नहीं करता तो ये 2 पाई यहीं पे रहता, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू में 2 पाई, ठीक है। अगर एन टर्न्स हैं तो क्या हो जाता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 पाई एन, आई अपॉन आर 2 पाई एन। और ये क्या है, 2 पाई एन एंगल। इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं एंगल की फॉर्म में, जरूरी नहीं है, कई बार आपको सिर्फ इतना सा वो पार्ट देंगे लूप का, उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू एंगल सबटेंडेड, 2 पाई एन क्या है, एंगल सबटेंडेड at the center of current carrying loop, at the center of current carrying loop। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। और डायरेक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ट, क्रॉस का मतलब इनवर्ट। और कौन से रूल से दी थी बेटा, राइट हैंड, कौन से रूल से दिया हमने इसमें, राइट हैंड रूल। दैट्स इट। तो यहाँ बेटा आज एक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अलग अलग लूप का पार्ट देंगे, सेक्शन देंगे, कभी आपको हाफ सर्कल दे देंगे, यूसे सेमी सर्कल दे देंगे, कभी क्वार्टर पार्ट दे देंगे, ठीक है। तो आपको ये थीटा की फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एंगल सबटेंडेड मीन्स इसको हम थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 पाई क्यों आया, क्योंकि पूरी लूप है, 360 का एंगल बना। अगर हाफ होता तो पाई आ जाता। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।